My dear students, it is lecture number 6 of class 9 of chapter 1. पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे स्पीड के बारे में और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए थे. अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी. सो नाउ वी विल नो अबाउट वेलोसिटी, दैट व्हाट इज वेलोसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन. एक्चुअली में हम लोग बात किए थे स्पीड के बारे में. तो स्पीड में क्या था, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है. जैसे कि स्पीड में बताया गया था आप लोगों को, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. यानी कि आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो किस रेट से कवर कर रहे हैं वो आपका स्पीड कहलाएगा. वेलोसिटी में क्या है, तो इसमें कहा जाएगा द रेट ऑफ कवरिंग, सॉरी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आता है, किस रेट से चेंजिंग आ रहा है वो कहलाता है वेलोसिटी. स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों कहलाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि स्पीड में हम लोग जब भी बताते हैं स्पीड को तो कभी भी हम उसके डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है. लेकिन जब भी अगर हम वेलोसिटी का बात करेंगे तो हम उस टाइम ये बताएंगे कि ये जो बॉडी है वो अगर किसी तरफ मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ उसके स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताएंगे. जैसे कि सपोज अगर कर लेते हैं कि एक कार है जो कि मूव करते हुए जा रहा है, इस तरफ मूव करते हुए जा रहा है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑन फेस हम लोग दिखाते हैं, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, फिर होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट. तो अगर कोई कार है जो कि यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ जा रहा है तो हम क्या बताएंगे कि स्पीड होगा कुछ कार का. तो सपोज कर लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड द स्पीड ऑफ कार. तो ये स्पीड हम बता दिए कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20 मीटर पर सेकंड है और वो किस तरफ जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी डिफाइन किए. तो हम क्या, अब हम इसको इस टर्म को हम क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के इसको कहेंगे वेलोसिटी. ये वेलोसिटी हुआ. जैसे अगर सपोज हम ऐसा करते हैं कि हम अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, जैसे हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन आप दे रहे हैं अपवर्ड और उसके साथ साथ उसका कुछ वैल्यू आप दे रहे हैं. तो क्या हुआ, उसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा है. या फिर आप किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप जब बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो फाइनली क्या हुआ, वो बॉल नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा है तो डायरेक्शन उसका फिक्स हो चुका है डाउनवर्ड और उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा. इसलिए उसमें क्या होगा, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी. यानी कि अगर आप ये पता होगा आपको कि अगर एक डिफाइंड डायरेक्शन आपके पास है और एक कुछ भी मैग्नीट्यूड है तब वो टर्म वेलोसिटी कहलाएगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन आ जाता है लेकिन स्पीड जो होता है वो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन को, इसको देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा वेलोसिटी का. द रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट या द रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, हम लोग सिंपली लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट is known as वेलोसिटी. यानी कि जो रेट होगा डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने वाला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है किस तरह से चेंज हो रहा है वो कहलाएगा वेलोसिटी. आई थिंक यू नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अगर आपके पास कोई इनिशियल पोजीशन है और आपके पास कोई फाइनल पोजीशन है, सपोज हम लोग इस तरीके से ट्रैवल किए तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है. तो ये क्या है, ये है हमारा एक फिक्स, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और इसका डायरेक्शन फिक्स है. तो हम क्या करते हैं, इस पे अगर हम इसको ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हुआ, चेंज करते जा रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, यानी कि हम लोग एक रेट से कवर करते जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो वो टर्म कहलाएगा वेलोसिटी. क्लियर है ये वेलोसिटी. नाउ हम लोग अगर इसका फॉर्मूला को देखते हैं तो फॉर्मूला में क्या रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ कवरिंग, सॉरी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग मतलब क्या, पहले आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और रेट लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट, और रेट मतलब क्या, टाइम से डिवाइड, यानी कि टाइम के साथ हम लोग एक रेशियो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का. तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और टाइम हमको दिया गया है 5 सेकेंड, तो किस रेट से इसको कवर किया जा रहा है, तो सिंपली 5 4 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड.
यही है, यानी कि इस रेट से आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं। तो 4 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या होगा, वो स्पीड हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि सॉरी वेलोसिटी में होता क्या है कि एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर बॉडी यहीं से मूव करते हुए जा रहा है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, यानी कि फिक्स डायरेक्शन होगा। इसलिए हम इसको स्पीड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी। और आप डायरेक्शन इसको बता दीजिए, इस डायरेक्शन में सपोज यहाँ से कुछ एंगल होगा, सपोज 30 डिग्री या 60 डिग्री, 45 डिग्री या 50 का कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट वेलोसिटी। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। सिंपली अब इसके बारे में हम लोग लिखना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग डालते हैं तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके बारे में, दूसरा पॉइंट होगा इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को आप यूज कर सकते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, ये मीटर पर सेकेंड का ऐसा यूनिट है, ये किलोमीटर पर आवर इसका ऐसा यूनिट नहीं होगा, हम इसको बस यूज कर सकते हैं, यूज किया भी जाता है। आगे थर्ड नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, इसको प्लस आई भी कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, कॉमा नेगेटिव और जीरो। यानी कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस जो होता है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव किस केस में होगा, तो पॉजिटिव जो होगा, अगर सपोज कर लेते हैं कोई हमारे पास एक लाइन दिया गया है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू को दिया गया है, जैसे कि -1 -2 -3, इस तरीके से, और इस तरीके से 1 2 3 4। तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सिंपली पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, और अगर यहाँ से एक नेगेटिव डायरेक्शन ले लिए तो क्या आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या बताया गया, ये बताया, इससे बताया जा रहा है आपके डायरेक्शन को। पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो। जीरो मतलब कब, किस केस में जीरो होगा, तो सिंपली अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव किया, सपोज लाइक दिस, यानी कि कोई बॉडी जो है यहाँ से मूव करते हुए चला और फिर यहाँ पे आकर के वो रुक गया इस पॉइंट पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए है और फाइनल पॉइंट भी उसका ए ही है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, e इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इस केस में 0 आ गया। जब d का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो सिंपली फार्मूला से क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी टाइम अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स 0, यानी कि उस केस में वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे ये कि अगर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आएगा जो कि है एक्सेलरेशन। देखते हैं हम उसको। एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम लोग दो टर्म और समझ लेते हैं, जो कि पहला टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा टर्म है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म होना, जैसे कि आप लोग पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में स्पीड में, जो कि था यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड में क्या था, स्पीड में बताया गया कि अगर स्पीड जो है किसी बॉडी का वो ज्यादा और ना कम हो रहा, यानी कि फिक्स स्पीड है, जैसे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो क्या कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी है जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि 5 मिनट ट्रैवल किया 1 सेकंड में और अगले सेकंड में वो 10 मिनट ट्रैवल कर लिया, फिर अगले ही सेकंड में वो 5 मिनट ट्रैवल कर लिया, तो क्या हुआ, ये इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो ये कहला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वो सेम ट्रैवल करता है तो कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी हमारे पास वही चीज रहेगा, सेम चीज ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करते हैं तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, यानी कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया, तो वो हो गया वहां से कि वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साथ ही उसमें क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बॉडी इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है
और वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 सेकंड अगर वो 1 सेकंड तक ट्रैवल किया तो वो कितना ट्रैवल किया 5 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में यानी कि यहाँ पे हो गया वो 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में फिर ट्रैवल किया 10 मीटर। यानी कि क्या कर रहा है पहले 5 फिर 5, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 था तो फिर पहले 5 फिर 5, यानी कि हर एक सेकंड पे वो 5 ट्रैवल करते जा रहा है। और साथ ही उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है टुवर्ड्स ईस्ट है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी होगा वो कैसा रहेगा यूनिफॉर्म होगा। सिंपल यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्शन कैसा चाहिए फिक्स चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म में कहा जाता है कि डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होगा। अगर इसमें 2 केसेस हैं, जैसे कि पहला केस सपोज कर लेते हैं कि हम डायरेक्शन को फिक्स कर लिए, डायरेक्शन हम फिक्स कर लिए टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा हम फिक्स कर लिए और 1 सेकंड में बॉडी जो है वो ट्रैवल कर लिया 5 मीटर और अगले 1 सेकंड में बॉडी जो ट्रैवल किया 15 मीटर, ऐसा। ये दूसरा सेकंड था, तो ये अभी यहाँ पे कितना से डिफरेंस हुआ 10 से, तो पहले 5 था अगले वाले में 10 हो गया, फिर अगले वाले में ऐसा हो गया कि 35, यानी कि अब कितना हो गया ये 20 से डिफरेंस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहला केस आप देखें जिसमें डायरेक्शन फिक्स था लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं था। दूसरा केस हमारे पास होगा जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है, जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि 1 मीटर ट्रैवल किया पर सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, फिर दूसरा सेकंड था तो यहाँ तक ट्रैवल हो चुका है 2 मीटर, यानी कि पहला ये 1 मीटर, फिर अगला ये 1 मीटर, फिर अगला 3 सेकंड का बात हुआ तो यहाँ पे ये 3 मीटर हो चुका है, यानी कि फिर से यहाँ पे 1 मीटर और फिर यहाँ पे 1 सेकंड आगे बढ़ गया, यानी कि हर एक सेकंड पे क्या हो रहा है 1-1 मीटर बढ़ते जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि हमारा सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी जो है वो इस पे मूव कर रहा है, एक बॉडी जो है वो इस पे मूव करता हुआ मूव करते हुए जा रहा है। अगर कोई बॉडी उस पर मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मूव करेगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे या फिर हम एक ऐसा साइकिल लेते हैं जो कि क्या करते हैं कि हम उसको सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कराते हैं और हम उसकी स्पीड को फिक्स रखते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है, यानी कि स्पीड को हम फिक्स रख सकते हैं, यानी कि सेकंड वाले केस में हमारे स्पीड को क्या कर रहे हैं फिक्स रख रहे हैं, वो स्पीड ना बढ़ेगा आगे ना घटेगा, तो स्पीड फिक्स रहा, लेकिन क्या डायरेक्शन फिक्स है। अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा ही डायरेक्शन रखते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप सर्कुलर पाथ को देखते हैं तो उस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे आपको उसका डायरेक्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब साइकिल यहाँ पे होगा तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा ऐसा, जैसे अगले पॉइंट पे आएगा तो डायरेक्शन होगा ऐसा, फिर अगले पॉइंट पे आएगा तो ऐसे, फिर अगले पॉइंट पे आएगा तो इस तरीके से। अगर ये ऐसा ही रखेगा तो क्या होगा आगे की तरफ चलते चला जाएगा, मतलब गोल नहीं घूमेगा, एक सर्कल नहीं बनाएगा ये। तो सर्कल बनाने के क्या चाहिए, इसको एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे था तो ये इस तरीके से मूव किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से मूव किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से मूव किया, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए क्या है डायरेक्शन हर बार चेंज होता चला जा रहा है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यानी कि इसमें स्पीड सेम होने के बावजूद भी क्या है डायरेक्शन फिक्स नहीं होने की वजह से ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है, 2 कॉन्सेप्ट था आपके पास कि अगर हम क्या कर रहे हैं डायरेक्शन को फिक्स कर लिए लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहे हैं तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड को सेम रखें और डायरेक्शन वेरी कर रहे हैं तो फिर भी ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। और यूनिफॉर्म के लिए क्या था डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो ये 2 टर्म था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन जो बना हुआ है वो सबसे किस वर्ड से बना हुआ है, तो वो वर्ड से है एक्सेलरेट, यानी कि आप जानते हो कि बाइक में एक एक्सेलरेटर होता है, यानी कि उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्पीड को बढ़ाना। तो ये बना हुआ एक्सेलरेट वर्ड से, यानी कि किसी बॉडी का स्पीड को क्या कराया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है। तो स्पीड अगर बढ़ाया जा रहा है मतलब क्या हुआ बॉडी एक्सेलरेट हुआ, तो वहीं से हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब आप सिंपल समझ रहे होंगे कि बॉडी के स्पीड को अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो उसको क्या कहेंगे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर आप एक चीज और समझें कि एक्सेलरेशन जो होगा उसमें क्या होगा टाइम के साथ बॉडी का स्पीड बढ़ेगा या फिर टाइम रुका रहेगा, तो नहीं, टाइम तो रुकने वाला है नहीं, यानी कि टाइम के साथ बॉडी का स्पीड जो है वो इंक्रीज करते चला जाएगा, तब क्या कहलाएगा उस बॉडी में कि उस बॉडी में क्या है एक्सेलरेशन है।
यानी कि अगर हम इसका डेफिनेशन देना चाहेंगे तो हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें क्या कर रहे हैं, हम चेंजिंग ला रहे हैं, उसका जो रेट है उसको चेंज कर रहे हैं। कभी सपोज कर लेते कि 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रहा था, अगले ही जब अगला ही टाइम आया, यानी कि 2 सेकंड हुआ या फिर 3 सेकंड के बाद हम लोग ऐसा देखते हैं कुछ टाइम के बाद कि बॉडी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर देते। तो पहले 5 था, अगली बार में कितना हुआ, 15 हुआ। तो कितना आप देख रहे हैं कि गैप कितना से हुआ, 10 से हुआ, यानी कि पहले स्पीड 5 था, बाद में 15 हुआ, यानी कि स्पीड उसका बढ़ गया। तो स्पीड अगर बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन है उस बॉडी में। यानी कि सिंपली डिफाइन अगर करना चाहते हैं हम इसको तो सिंपली लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration। वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। अब जैसे कि देखना चाहते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, बॉडी यहां से चलना शुरू हुआ था, तो सपोज यहाँ पे बॉडी का कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी वी हो गया होगा, यानी कि ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी और ये कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल u से रिप्रेजेंट होगा, फाइनल v से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं कि सपोज किसी बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जाते जाते उसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकंड। कितना से ये चेंज हो रहा है और कितने समय में चेंज हो रहा है, तो सिंपली देख सकते हैं कि 15 माइनस 5 10 से चेंज होगा, तो 10 से ये चेंज हुआ है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ। और कितना समय लगा इसको, यानी कि 1 सेकंड में चेंज हुआ या फिर 2 सेकंड में या फिर 3 सेकंड में। तो सपोज हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज कर लेते हैं 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा था, तो हर एक सेकंड में कितना जा रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना बढ़ रहा होगा, 5 बढ़ रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि ये फाइनल, यानी कि पहले क्या किया हम लोग 15 माइनस 5, यानी कि ये 15 किसके जगह पे है, v के जगह पे। तो सिंपली क्या आ जाएगा इसका डेफिनेशन, एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इक्वल टू v माइनस 5 कहाँ पे, u के जगह पे, तो u और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे रेट लगा होगा। तो ये क्या होगा, a इक्वल टू v माइनस u बाई t। ये था हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। तो सिंपली जैसे कि सिंपली हम लोग समझे कि अगर किसी भी बॉडी का स्पीड अगर बढ़ाया जा रहा है विद द टाइम, देन हम कह सकते हैं कि बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी की स्पीड को घटाया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो हम उसको कहते हैं ये डिक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। डिक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, अगर स्पीड घटता है तब। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉल को यहाँ से फेंकते हैं, सपोज अगर हम फेंकते हैं तो जैसे हम लोग अपने हाथ से रिलीज करते हैं, उसको अपने हैंड से रिलीज करते हैं, उस समय उस बॉडी के पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होता है। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ वो आगे बढ़ते जाता है तो स्पीड घटते जाता है और फाइनली कुछ दूर जाकर वो गिर जाता है। जैसे ही वो आगे गिरता है, मतलब उस समय उस जहां पे वो गिरता है वहां पे क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो उसका 0 हो चुका रहता है और वहीं पे वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल हुआ डी एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर कोई बाइक एक्सलरेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, स्पीड पहले 0 था, बाद में स्पीड ज्यादा हुआ, तो एग्जांपल हो जाएगा एक्सेलरेशन का। स्पीड घटता है तो डी एक्सेलरेशन और स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन। अगर स्पीड घटता है तो उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन के साथ साथ रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, यानी रिटार्डेशन कहे तो या फिर डी एक्सेलरेशन कहे तो दोनों ही सेम हुआ। ये था हमारा आज, अभी तक हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन के बारे में। एक्चुअली हम इसको और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी को। फाइनली एक चीज ध्यान रखिएगा इसको, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब पहले जो वेलोसिटी है सो v, बाद में जो वेलोसिटी हुआ वो, और टाइम कितना टाइम लगा इसको चेंज होने में, यानी कि पहले u था बाद में v हुआ, इसको कितना टाइम लगा चेंज होने में। ये था हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।